इमेजिन तुम्हें किसी ने एक रबर बैंड से बांध दिया है और तुम जितना आगे बढ़ोगे वो रबर बैंड तुम्हें उतनी ताकत से खींचेगा। अब कोई इंसान कितना भी जोर लगा दे और वो एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच भी जाएगा, बट कुछ समय के बाद वो रबर बैंड उसे खींच लेगा जैसे ही वो रुकेगा। बैक टू द स्क्वायर वन। एंड इफ आई टेल यू कि दिस एनालॉजी इज यू, like this is you trying to quit your bad habits or trying to be consistent on something, then what would you feel about yourself? जब मैंने ये सारी चीज़ें चालू करी थी, when I actually discovered self improvement and all this, I was the type of kid जो बहुत ही excited था इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये एक नई नई चीज़ थी, एक नया नया हाइप बन रहा था मेरे दिमाग में। बट कुछ समय के बाद मैंने एक टर्म डिस्कवर किया था जिसको बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स, और मैं उस चीज़ पे गया था। बट मुझे कंसिस्टेंट रहने में इतनी दिक्कत आती थी। आई वॉज नॉट द टाइप ऑफ किड जो कि जानबूझ के इनकंसिस्टेंट हो गया या फिर भूल गया। मैं भूल ही जाता था कि डोपामिन डिटॉक्स में मैं हूँ। आई फॉरगॉट द थिंग दैट इवन एग्जिस्टेड। आई वॉज द टाइप ऑफ किड जो भूल ही जाता था कि वो किसी चीज़ पे है, यानी कि अगर मैं डोपामिन डिटॉक्स पे रहता था तो मैं भूल ही जाता था कि मैंने ऐसी कोई चीज़ बनाई भी है। और 3 दिन बाद जब मैं रिग्रेट करता था तब मुझे याद आता था, ओ आई डिडंट डू दिस हैबिट, और आई इवन फॉरगॉट टू कट ऑफ ऑल द एंटरटेनमेंट। मैंने एक दिन टाइम टेबल बनाया और अगले दिन मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ और मैं भूल ही जाता था कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ करी। टाइप ऑफ शिट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज यू आर जस्ट नॉट ट्राइंग, बिकॉज तुम कर ही नहीं पा रहे हो। यू आर जस्ट ट्राइंग एंड यू डोंट हैव द एबिलिटी टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन समथिंग, राइट? और तुम बाकी लोगों को देखोगे कि दे आर लर्निंग स्किल्स लाइक दिस एंड दे आर जस्ट प्रोग्रेसिंग इन एवरी स्किल दे आर वर्किंग ऑन। वो कोई भी स्किल सीख रहे हैं, वो उसमें कंसिस्टेंट रह रहे हैं और उसमें सारी अपना ऑल इन दे रहे हैं, राइट? वो अपना 100% उसमें दे रहे हैं। बट यू आर नॉट एबल टू गिव दिस जस्ट बिकॉज तुम 3 दिन करने के बाद उसे डिसकंटिन्यू कर देते हो। 3 दिन का एक मोटिवेशन बर्स्ट आता है और फिर अगले ही दिन तुम उस चीज़ को भूल जाते हो या फिर करने का मन नहीं करता। दिस टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंसी इज व्हाट लेट्स यू डाउन। और इस वीडियो में आई टेल यू व्हाट आई डिड टू बी कंसिस्टेंट, and I'm telling you I'm not a guru, I'm not a master of all trades. I'm just telling you my experience कि मैंने इस चीज़ के साथ कैसे डील किया while I was trying to learn new skills. And now today I've learned a lot of skills by being consistent on them. I have learned to play decent guitar recently in 2 months only, and I have learned editing, I have made thumbnails, I have learned thumbnail making, and I have been consistent in all of them, right? So I think I'm eligible to tell you all that. The number one habit or number one tactic I used is linking 2 habits together. It's kind of a funny story, but hear me out. जब मैंने जिम जाना चालू किया था ना at the age of 17 or even 16 and a half, मेरी मम्मी ने बोला था कि यू कैन नॉट गो टू द जिम बिकॉज बेसिक इंडियन मेंटालिटी, राइट? वो मुझे जिम नहीं डालना चाहते थे। सो आई वॉज लाइक, जो कार वॉश करने वाला आता है उसे हटा दो, मैं आपकी कार वॉश कर दूंगा और उससे जो पैसे बच रहे वो मेरे जिम में डाल दो। एंड शी एग्रीड एंड आई डेली वॉश्ड हर कार फॉर लाइक 7 months एंड वेंट टू द जिम। सो वो जो एक था ना कि मैं किसी चीज़ को करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में बैठ गया और उसके बाद से मुझे कभी जिम में कंसिस्टेंट रहने की दिक्कत ही नहीं आई, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग हार्ड वर्क फॉर समथिंग जो कि मुझे ऑलरेडी मेहनत करवा रहा है। जिम मुझे ऑलरेडी मेहनत करवा रहा था, राइट? इवन आफ्टर डूइंग द हार्ड वर्क मैं और हार्ड वर्क करना चाह रहा था। सो लिंकिंग 2 हैबिट्स टुगेदर, लाइक इट्स ए ट्रिगर। जैसे कि अगर किसी को मेडिटेशन की आदत डालनी है तो ही कैन जस्ट यूज़ दिस ट्रिगर एज अ टूल। वो शावर के बाद मेडिटेट कर सकता है, बिकॉज शावर के बाद जनरली लोग बहुत फ्रेश फील करते हैं एंड देयर माइंड्स आर जनरली काम, राइट? तो वो एक ट्रिगर बन जाता है। तो मैंने अपने आप को एक ऐसा ट्रिगर दिया था कि आई वॉश द कार एंड आफ्टर दैट आई इमीडिएटली गो टू द जिम। और क्योंकि मेरे दिमाग को ऐसा लग रहा था कि मैं कार धोने की इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, देन दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई शुड फोकस ऑन दिस. This type of subconscious triggering or conscious triggering is what makes you consistent in anything. Like just think about it. अगर तुम किसी चीज़ में आज तक कंसिस्टेंट थे, कोई चीज़ तुम डेली कर रहे थे, तुम्हें ये फील होगा कि वो किसी चीज़ से रिलेटेड है, वो किसी ट्रिगर से रिलेटेड है, एक फेमिलियरिटी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है उस चीज़ को लेकर. दैट्स वाई यू आर कंसिस्टेंट. और दिमाग कभी भी किसी अननोन चीज़ से तुम्हारी कंसिस्टेंसी को लिंक नहीं कर पाएगा, बिकॉज योर माइंड क्रेव्स फेमिलियरिटी. उसे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उसकी आदत बन सके, उसे एक रिकग्नाइज कर सके. तुम इसलिए नोटिस करोगे कि दैट ह्यूमंस हैव, जितने भी ह्यूमंस के फियर्स होते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू अननोन थिंग्स, क्योंकि तुम्हारा माइंड क्रेव नहीं कर पाता उन चीज़ों को, फेमिलियर नहीं है तुम्हारा माइंड उनसे. वाई आर पीपल स्केयर्ड ऑफ डार्कनेस? बिकॉज उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अननोन है. दे कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्कनेस, राइट? दैट्स वाई उन्हें इतना डर लगता है डार्कनेस. सेकेंड टैक्टिक जो होगी तुम्हें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग लगेगी, बिकॉज जितने भी यूट्यूबर्स हैं इसके बारे में बहुत अपोजिट चीज़ें बोलते हैं. यूट्यूबर्स बोलते हैं कि तुम जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको इनिशियली बहुत ही कम रखो, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाओ, राइट? बट आई टेल यू कि वट एवर यू आर स्टार्टिंग,
फर्स्ट डे पे गिव योर ऑल इन, बिकॉज यू हैव टू हैव द माइंडसेट ऑफ कि या तो मुझे इस चीज़ में एकदम मास्टर होना है, आई हैव टू गेट ऑन द टॉप, और आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एट ऑल। इमेजिन तुमसे कोई मजदूरी करवा रहा है और तुम्हें बोल रहा है तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। दैट इज सच बुलशिट, राइट? सो यू आर जस्ट एग्जैक्टली टेलिंग योर माइंड कि मैं इसमें मिनिमल एफर्ट दूंगा ताकि मुझे मिनिमल रिजल्ट्स मिले। दैट इज नॉट समथिंग योर माइंड कैन एक्सेप्ट। जस्ट गो ऑल इन। दो नाव में अपने पैर मत रखो, एक नाव में रहो और उसमें अपने सारा एफर्ट्स डालो। दिस इज कॉल्ड एसेंशियलिज्म। द थर्ड टैक्टिक वुड बी मार्किंग योर प्रोग्रेस। मार्किंग योर प्रोग्रेस और सीइंग योर प्रोग्रेस इज द बिगेस्ट मोटिवेटर कि तुम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुम जिम जाते हो और तुम्हें एक हफ्ते में रिजल्ट्स मिल गए और तुम्हें प्रोग्रेस दिख रही है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, तुम्हारे बाइसेप्स में वेन्स आ रहे हैं, तुम्हारे बाइसेप्स बड़े हो रहे हैं, तुम्हारी बैक अच्छी हो रही है, तुम्हें प्रोग्रेस करने में और कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज तुम्हें सबसे बिगेस्ट मोटिवेटर मिल गया है, दैट इज प्रोग्रेस। और समबडी जो कि एक हफ्ते के लिए कंसिस्टेंट रह पाता है, फिर उस एक हफ्ते के बाद उसकी प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो जाती है क्योंकि वो और चीज़ें करना बंद कर देता है, राइट? बट आई टेल यू कि तुम एक हफ्ते के बाद अपनी प्रोग्रेस चेक करना चालू करो और अपने चेक पॉइंट्स बनाते जाओ जैसे जैसे कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। इट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर दैट यू कैन हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन एनीथिंग। एंड आई डू नॉट थिंक कि इसमें और कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज आई डू नॉट नीड टू ओवर सिंप्लीफाई दिस, राइट? सो या दीज वर दी टैक्टिक्स जिसको तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो।